हेलो हेलो हेलो। चेक मिला? चेक। बारह। हेलो हेलो। पिछले क्लास में हमने चला यहां तक पढ़ा था। टेन पढ़े थे। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है चला? और सामान्यतः दूरी के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक से निकाली जाती है। उसके बाद जो नए जिनके पास पुराना वाला किताब होगा उनमें सार्थक अंक दिया हुआ होगा। नए वाले किताब में हम इसको हटा दिए हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस को मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हटा दिए हैं। जिनके पास पुराना वाला किताब होगा वो काट लीजिएगा, नहीं पढ़ना है। काट लिए। यहां से हम लोग पढ़ेंगे समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। ठीक है। अब कहते हैं चला ये समानता का सिद्धांत क्या है, गौर फरमाइएगा। जैसे हम लोग कहते हैं वेग, वेग दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्त प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। एक प्रारंभिक वेग होता है और एक क्या होता है? अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं? u से, और अंतिम वेग को v से। ठीक है। ऐसे भी पहले u होता है और बाद में v होता है। तो प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करेंगे? u से, और अंतिम वेग को v से। क्लियर है? उसके बाद दोनों का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सही है। अगर त्वरण है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन को s से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर। समय को t से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है सेकंड। क्या यूनिट होता है? फिर से देख लो। प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो, ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय का विस्थापन का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड। इसमें कोई डाउट है? और हमेशा ही ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को v से, त्वरण को a से,
विस्थापन को एस से, समय को टी से। बोलो हाँ या ना। अब चला जी, मामला ये है कि आप ले लीजिए कोई एक समीकरण, जैसे आप ले लीजिए v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, ये समीकरण हम लोग लेते हैं। इसमें मात्रक हमको निकालना है, तो वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। आगे खाली रहता है, पीछे देखो ऐसे हुलक रहा है ना, लगता है सीढ़ी पर से गिर जाएगा। अभी देखो यहाँ 3 गो लड़का बैठेगा, उस साइड खाली है, इधर बैठेगा, ये 4 गो बैठल है यहाँ, ऐसे ऐसे मार रहा है फायरिंग। आगे आता, तुम इधर आके बैठो, इधर आके बैठो। बैग हटवाई, किसका बैग है? ये बैग रखने वाला स्टैंड है रे, अपना अपना बैग अपने पास रखो। किसका बैग है ये? सबका लेके तू ही बैठल है। इधर आके बैठो, आगे आ जाइए, इधर रास्ता दो, सीधा हो, चलो इधर। छुट्टा सा। अभी इसमें 150 लड़का और बैठेगा। लड़की लोग तो एगो एक्स्ट्रा बेंच खाली, ये क्या है ये? 5 को में एगो बेंच, यहां बैठो। ऐसे से वो इधर आके बैठेगा, से नहीं होता है। देखो ना, एगो तो सीढ़ी पर से ऐसे मार रहा है फायरिंग। मेन समस्या आता भी ना लेट से है। इस पे आगे बैठो। अब देखिए, वेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? ये वेग है तो इसका भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोलो, त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू समय का सेकंड। तो बताओ, ये मीटर पर सेकंड होगा, ये हो जाएगा वेग का मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना सेकंड। बोलो हाँ या ना। तो चला, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसका अगर बीमा हम निकालते हैं तो बीमा हो जाएगा एल टी पर पावर -1। एम का बदला एल, एस के बदले टी। इसका भी बीमा निकालते हैं तो एल टी के पावर -1। इसका भी बीमा निकालते हैं एल टी के पावर -1। देखो तो सबका मात्रक और बीमा सेम है। इचला हम ये कह सकते हैं, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। गुना में जो भी रहेगा वो एक पद होगा। पदों को, टर्म्स को अलग करने के लिए प्लस या माइनस साइन का प्रयोग किया जाता है। गुना शब्द के प्रयोग से टर्म्स अलग नहीं होते हैं। जैसे यहां गुना है तो गुना है मतलब ये पूरा एक पद है, ये अकेले है, ये एक पद है, ये एक पद है। तो गौर फरमाइएगा, आप सभी पदों का मात्रक और बीमा देखिए तो समान है। यही कहता है समांगता का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल हम एक और करके देखते हैं। जैसे आप ले लीजिए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां से मात्रक निकालते हैं, तो मात्रक निकालेंगे तो ये हो जाएगा चला मीटर। विस्थापन है, विस्थापन का क्या हो जाएगा? मीटर। राजस्थान देखो कहां खड़ा है, आगे आ जाएगा। आगे आ, मैं तेरे को सीट देता। अरे आओ ना आगे, बेचारे राजस्थान से आए हैं, हम ओकरा दिखियो नहीं रहे हैं। देखिए, विस्थापन का क्या हो जाएगा? चला मीटर। विस्थापन का क्या हो जाएगा? यहां पर क्या है? वेग। वेग का होता है मीटर पर सेकंड और समय का होता है सेकंड, तो मीटरेन हो जाएगा। बोलो, यहां ये हाफ का कुछ होता नहीं है, ए का होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इंटू सेकंड का स्क्वायर।
ई भी फिर मीटरन हो जाएगा, सेकंड पर पावर -2 सेकंड पर पावर 2 तो मीटर हो जाएगा। यहां से अगर हम बीमा निकालते हैं चला जी, m का हो जाएगा l, m का हो जाएगा l, m का हो जाएगा l, होगा? बोलो हाँ या ना। कहते हैं चला s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s का मात्रक हो जाएगा मीटर, वेग है मीटर पर सेकंड, समय है सेकंड, सेकंड पर पावर -1 सेकंड पावर 1, मीटर बच जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड पर पावर 2 तो -2 + 2 खत्म, मीटर हो जाएगा। देखो तो प्रत्येक पद का, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान है। यही है समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत कहता है कि सभी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद का, प्रत्येक टर्म का मात्रक और बीमा समान होता है। Each and every physical equation is having a same unit and dimension। ठीक है, कहते हैं, गौर फरमाइएगा, समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है? समान होता है। अब मात्रक देख लीजिए, v बराबर u + AT, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका आइएगा ये भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसका आइएगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहां आइएगा, ये हो जाएगा LT पर पावर -1, फिर ये आएगा LT पर पावर -1, फिर ये आएगा LT पर पावर -1, होगा? यहां आइएगा, वेग का स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अब पर सेकंड स्क्वायर होगा, गुना में पावर पे पावर गुना होता है, ये पता है ना। यहां आइएगा, ये भी मीटर पर सेकंड है, इसका पावर हो जाएगा, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2, यहाँ 2AS, ए हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, विस्थापन का मीटर ना, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सबका मात्रक सेम हुआ, बीमा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा L स्क्वायर T पर पावर -2, ये भी L स्क्वायर T पर पावर -2, ये भी L स्क्वायर T पर पावर -2। बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से चला, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है, तो s का बताओ मीटर होगा, बीमा क्या हो जाएगा? L। u की अगर हम बात करें तो ये मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, दैट इज मीटर हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा? यहां हो गया हाफ AT स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड का स्क्वायर, ये मीटर हो जाएगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा? L। बोलो, तो प्रत्येक पद का मात्रक देखो तो समान है कि अलग अलग है? प्रत्येक पद का मात्रक क्या है चला? समान है। नीचे दिए गए समीकरण में अगर a और b कांस्टेंट है तो a और b का मात्रक और बीमा ज्ञात करें, यही ना कह रहा है? कह रहा है ये समीकरण है, इसमें a और b कांस्टेंट है तो a और b का मात्रक और बीमा क्या होगा? समीकरण है आपका p + a/v² v - b r × t। एक कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में a और b कांस्टेंट है और a और b का मात्रक और बीमा क्या होगा? जहां a और b नियतांक है, p दाब है, r सार्वत्रिक गैस नियतांक है, v आयतन है और t क्या है? ताप। सबका यूनिट आप जानते हैं, बताइए। इतना नियतांक है, इसका कुछ होगा नहीं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल बोले तो मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा केजी मीटर पर पावर -1 सेकंड पर पावर -2। बोलो
आर तो नियतांक है, भी आयतन है, तो आयतन का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, और टी तापमान है, इसका हो जाएगा केल्विन। बोलो। अब देखिए आपको क्या दिया है, चला P प्लस ए बाय भी स्क्वायर भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। देखो तो यही दिया है क्या? अगर ये दिया है, चला जी आपको ए और बी कांस्टेंट कर रहा है, उसी का मात्रक और बीमा निकालना है। आपको ये पता है कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होगा, समान होगा। और आपको यह भी पता है कि P दाब है, P दाब है तो ये बल बटा क्षेत्रफल होगा। बल होता है एम एल टी माइनस टू, बटा क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2, यही ना होता है। भी हो गया आयतन, भी क्या हुआ चला आयतन, आयतन का क्या होगा मीटर क्यूब। टी हो गया टेम्परेचर, इसका होता है केल्विन। बोलिए हाँ या ना। तो इसका मीटर क्यूब का हम एल क्यूब लिख सकते हैं, केल्विन का के लिख देते हैं। अब देखिए हमको निकालना है ए और बी का मात्रक और बीमा, यानी इस पद का मात्रक बराबर इस पद का मात्रक और बीमा। क्योंकि हम बोले थे जोड़ जो है पदों को क्या करता है, अलग करता है। तो यहां अगर जोड़ का चिन्ह मतलब ये पद और ये पद अलग अलग है कि सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं समांगता के सिद्धांत से, समांगता के सिद्धांत से P का जो मात्रक और बीमा होगा वही ए बाई भी स्क्वायर का होगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होगा, यानी P का जो मात्रक और बीमा होगा वही ए बाय भी स्क्वायर का होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, पी भी स्क्वायर होगा। यहां से चला अगर P का मान निकाल रखते हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, एम एल -1 टी -2 होगा। बोलिए। यहां से भी स्क्वायर है तो भी आयतन है, आयतन का होता है एल क्यूब, तो एल के पावर क्यूब के होल स्क्वायर हो जाएगा। टोटल को कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा एम एल पर पावर 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, टी पर पावर -2। बोलो हाँ या ना। अब चला यहां से अगर हम आते हैं एम एल पर पावर 5 टी पर पावर -2, तो ये हो गया किसका मात्रक, ए का। किसका हो गया। अब समांगता के सिद्धांत से हम एक और चीज तो कर ही सकते हैं, भी बी का मात्रक बराबर भी का मात्रक। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो हम ये लिख सकते हैं बी बराबर भी, बी बराबर भी। तो यहां से बी बराबर, अब भी का आपको पता है एल क्यूब। आंसर बोलिए। एक बार फिर समझाते हैं। कुछ लोगों को डाउट क्या होगा कि सर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। हम बोले थे गुना किसी को टर्म नहीं बनाता, टर्म बनाता है प्लस या माइनस। तो चूंकि दोनों के बीच में प्लस है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इसीलिए हमने इसको इसके बराबर कर दिया। तो जब इसको एक तरीका और हो सकता है कि पूरे को गुना कर दीजिए, अब गुना करके तब बनाइएगा तब भी उतने आएगा, लेकिन गुना करने की जरूरत नहीं है। ये बराबर ये हो गया तो P बराबर ए बाई भी स्क्वायर हो गया। अब B बराबर भी हो गया तो B बराबर भी हो गया, तो दोनों का निकल गया, A का भी और B का। ठीक है। अब चला देखिए, इसको हम लिख दिए समांगता के सिद्धांत से। फॉर्मूला था P माइनस P प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो अब चला यहां से P बराबर ए बाई भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहां से A बराबर पी भी स्क्वायर, P का हो गया केजी, दाब बराबर बल, अब बटा क्षेत्रफल हो गया, इसका आयतन का तो मीटर क्यूब हो गया और होल स्क्वायर हो गया। यहां से आ गया केजी मीटर पावर 5 और सेकंड पर पावर -2। सॉल्व करने के बाद इसको
और तब यहाँ ml पर पावर 5 और t पर पावर -2। दूसरा क्या आ गया चला, b बराबर भी आ जाएगा, तो यहां से b बराबर भी करेंगे तो भी बोले तो मीटर क्यूब, बोले तो l क्यूब। अब देखो, एक होता है प्रदीप्ति की इकाई है, एक होता है प्रदीप्ति पुंज की इकाई। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, प्रदीप्ति का मतलब होता है चमक, प्रदीप्ति और प्रदीप्ति और प्रदीप्ति पुंज। प्रदीप्ति का ऐसा ही मात्रक होता है चला लक्स, आप प्रदीप्ति पुंज का ऐसा ही मात्रक होता है ल्यूमेन। प्रदीप्ति का ऐसा ही मात्रक लक्स, आप प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन। तो लक्स जो होता है चला, ये आपको लक्स और ल्यूमेन में आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ये हमेशा ध्यान रखें। प्रदीप्ति पुंज का मतलब होता है, प्रदीप्ति मतलब चमक, पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह। किरणों के समूह के कारण जो चमक उत्पन्न होता है उसे हम प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। आगे हम लोग वैसे इसको पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, छोटका में छोटका स्पेलिंग होता है, बड़का में बड़का स्पेलिंग होता है। ये हमेशा पूछता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रदीप्ति का होता है लक्स और प्रदीप्ति पुंज का क्या होता है, ल्यूमेन। तो यहां से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, प्रदीप्ति की इकाई हो गई लक्स और प्रदीप्ति पुंज की हो गई क्या, ल्यूमेन। अब चला 10 का घात का जो मामला है, 10 के विभिन्न घात, पूर्व लग्न एवं उनके संकेत का क्या मामला है, गौर फरमाइएगा। ये प्रीफिक्स है, सिंबल है और पावर ऑफ 10 है। एक प्रीफिक्स की अगर हम बात करें चला, तो ये क्या होता है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं लिखल रहता है 10 टू द पावर -6 मीटर, तो उसको हम लोग लिख देते हैं माइक्रोमीटर। कभी कभी लिखल रहता है 10 टू द पावर 3 मीटर, उसको हम लोग लिख देते हैं किलोमीटर। जैसे यहां पर जो 10 टू पावर 3 है उसके बदले हम किलो लिख सकते हैं, 10 टू पावर जो -6 है उसके बदले हम माइक्रो लिख सकते हैं। बोलो ना, 10 टू द पावर जो 3 है उसके बदले क्या लिख सकते हैं, किलो। 10 टू पावर जो -6 है उसके बदले क्या लिख सकते हैं, माइक्रो। क्या लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं। तो अब गौर फरमाइएगा, आपको जब भी पूछेगा 6 पावर तक पूछेगा, 3 2 1 नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा 18 15 12 9 और 6, और ये आपको याद रखना होगा। एक्सा जो होता है वो 10 टू पावर 18 होता है, कैपिटल ई इसका सिंबल है। पेटा 10 टू पावर 15, टेरा 10 टू पावर 12, जिगा 10 टू पावर 9 और मेगा 10 टू पावर 6। ये प्लस में पावर हो गया, इसी तरह माइनस में भी होता है, इसमें भी 3 को छोड़ देना है, इसको नहीं याद रखना है। 10 टू पावर -6 माइक्रो होता है, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो और -18 क्या होता है, एटो। आप एक चीज गौर से देखिएगा, ये जितना ये तीनों नहीं पूछेगा, आप कहिएगा पूछेगा तो इसको याद करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो। वैसे ऐसा पूछता नहीं है, आप गौर से देखिए, सबका अंत जो है ओ से हुआ है, और ओ से अंत होने वाला सबका पावर माइनस में है। अब यहां जब आप आइएगा तो यहां आप देखिए सबका अंत ए से हुआ है, और ए से अंत होने वाला सबका पावर प्लस में है। बोलो रे, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन जो पूछेगा, कहेगा ना कि क्वेश्चन पूछेगा 1 gigameter इज इक्वल टू व्हाट। एक ऑप्शन दे देगा 10 टू द पावर -9, दूसरा ऑप्शन दे देगा 10 टू द पावर 9, तीसरा ऑप्शन 10 टू द पावर 12, चौथा ऑप्शन 10 टू द पावर 18। क्या होगा, बी फॉर बॉल, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन चला एग्जाम हॉल में क्या होगा ना, आपको ये याद नहीं करना है, देख के आंसर पता चल जाएगा। अगर ये ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये 9 और -9 दिया है, इसका मतलब इसी में फंसा रहा है, इसका मतलब इसी में से कोई एक आंसर होगा। बोलो रे, ये 9 और -9 जो दिया हुआ है तो इसी में फंसा रहा है, तो इसी में से कोई एक आंसर होगा। बोले मैं नहीं करेगा।
तो चला ये जो 10 टू द पावर -9 है और 10 टू द पावर 9 है, गौर फरमाइएगा 10 टू द पावर कितना है -9, 9। तो जितना ए से अंत होता है वो सब पावर प्लस है, और जितना ओ से अंत होता है वो सब पावर माइनस है। जैसे जिग्गा आ, टेरा, मेगा, माइक्रो, मेगा, एक्सा, फेमटो, तो पावर हो जाएगा माइनस। नहीं समझा? जैसे इचला, अब गौर से देखिए, एक्सा आ प्लस, पेटा आ प्लस, टेरा आ, जिगा, मेगा, प्लस पावर है। और जितना भी चिला जी जितना भी ई तीनों तो हम बोले तुमको पूछेगा ही नहीं। ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, जितना भी ओ है वो सब क्या है माइनस। तो आपको ध्यान में रखना, पहले ए होता है ABCD में, ए होता है कि ओ होता है? तो पहले ए होता है तो पहले पॉजिटिव होगा, और बाद में ओ होता है तो बाद में नेगेटिव होगा। पहले ए होता है तो क्या होगा पॉजिटिव, अब बाद में ओ होता है तो क्या होगा नेगेटिव। क्लियर है? ए होगा तो ओ होगा तो नेगेटिव। अब देख लो, 1 माइक्रो, ओ ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, माइक्रो माइनस की प्लस, आंसर सही है। थर्ड एडिशन की बुक है क्या किसी के पास? देखो तो कोई स्टाफ है क्या? कोई नीचे जाके एक स्टाफ को बुला के लाओ ना। छोड़ दो, हम कॉल करते हैं। बताइए चला एक आंसर की होगा। हम नया वाला क्वेश्चन मंगवा देते हैं। आवेश का SI मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। बताइए इसका आंसर। हेलो हेलो, बोले नया वाला जो क्वेश्चन PPT बना है ना फिजिक्स का, तुमको बोले थे ना बाबू बोर्ड पे लगा देना। जो हो गया है वो तो लेके आओ, पहला चैप्टर फिजिक्स का लेके आओ। हाँ जल्दी लेके आओ, पढ़ाएंगे। विस्थापन की SI इकाई क्या है? मीटर। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है? ये चला भी पढ़ाएंगे। कार्य और किसकी? ऊर्जा की। कार्य ऊर्जा का मात्रक समान है, वेग और चाल का मात्रक समान है, संवेग आवेग का मात्रक समान है, संवेग और आवेग का मात्रक क्या है? समान है। और कौन समान है? भार और बल का मात्रक समान। लेकिन ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है?
सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। सामान्यतः दूरी नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का ना। चलो ये देखिए, हमने इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि पहले भौतिक राशि किसको कहते हैं? जिसे मापा जा सके, जिसे तौला जा सके, वही ना भौतिक राशि है। प्यार भौतिक राशि नहीं है, द्रव्यमान भौतिक राशि है। फिर हमने आपको पढ़ाया मात्रक को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। फिर हमने आपको बताया तीन पद्धतियां होती है मात्रकों की, कौन कौन? एक होता है सीजीएस, एक होता है एफपीएस और एक होता है एमकेएस। अब सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस पद्धति में जो है इसको मीटरी पद्धति भी कहते हैं, इसको हम लोग फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को, इसको चला जी ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। कौन पद्धति कहते हैं? एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम मीटरी पद्धति भी है, याद है। और इससे इस सब को हटाकर एमकेएस पद्धति से नई पद्धति ने जन्म लिया, एसाइन। 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई पद्धति दो प्रकार की थी, एक आधारी और एक संपूरक। आधारी की संख्या 7 थी, इसकी संख्या 2 थी। फिर हमने कहा आपको आधारी की संख्या जो 7 है उसमें हमने कहा लेंथ का मात्रक याद कीजिए, मीटर, इसकी भी मां एल। मास का मात्रक याद कीजिए, केजी, इसकी भी मां एम। टाइम का मात्रक याद कीजिए, सेकेंड, इसकी भी मां टी, याद है। उसके बाद हमने आपको कहा कि आप क्षेत्रफल का याद कीजिए, मीटर स्क्वायर। आयतन का याद कीजिए, मीटर क्यूब, याद है। चाल और वेग का याद कीजिए, मीटर पर सेकंड। त्वरण का याद कीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का याद कीजिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है। बल का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने ना बोले थे हम याद करने। ज्यादा से ज्यादा अगर याद करना है तो ऊर्जा का, कार्य का, ये सब चला हम आगे पढ़ाएंगे। ऊष्मा का, इस सब का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग जूल कहते हैं, इसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। यही ना बात है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया समांगता का सिद्धांत। समांगता के सिद्धांत में हमने कहा प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। उसके बाद हमने कहा जिसका अंत ए से होगा वो पॉजिटिव पावर, जिसका अंत ओ से होगा वो निगेटिव पावर। ठीक है। और अभी भी चला इस चैप्टर में आपको मात्र 2% समझना है। चूंकि इतना बार हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि धीरे धीरे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। इसका अभी हम क्वेश्चन डिस्कशन भी नहीं करवाएंगे, इसलिए क्योंकि आगे हमको बहुत सारा चीज इसका पढ़ाना है। जब आगे पढ़ा देंगे तो पीछे आकर के हम इसका सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ठीक है। अभी बहुत सारा ऐसा डेफिनेशन पार्ट है जो हम नहीं पढ़ाए हैं, जो आपको दिक्कत होगा, तो हम चला आगे पढ़ाएंगे और फिर बाद में आके पीछे क्वेश्चन डिस्कशन जहां दिक्कत होगा हम करवा देंगे। अभी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन ना बनाएं क्योंकि हमने बहुत सारा थ्योरी अभी नहीं पढ़ाया है। अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और चला कल गंगा किनारे टेस्ट है, पता है ना? कितना बजे पहुंच जाएगा? चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।